औरंगाबाद शहर के बराटपुर मोहल्ले में स्थित ज्ञानोदय विद्यालय में पीटीएम सह वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बात की जानकारी देते हुए ज्ञानोदय विद्यालय के डायरेक्टर मोहम्मद रुस्तम ने बताया है कि इस वीवी विद्यालय के सभी प्रतिभावान सफल विद्यार्थियों को वर्ग 1 से लेकर वर्ग 8 तक के सभी प्रतिभावान छात्र छात्राएं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मान देने के उद्देश्य से सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रथम स्थान लाने वाली छात्रा को मेडल देकर सम्मानित किया गया और आशीर्वाद दिया गया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई। इस पीटीएम सह सम्मान समारोह का कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में औरंगाबाद के जाने माने अधिवक्ता संतोष कुमार एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में ज्ञानोदय विद्यालय में डायरेक्टर रुस्तम अली की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का उद्घाटन विधिवत फीता काटकर किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कई वक्ताओं ने शिक्षा पर जोर डाला और शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञानोदय विद्यालय के छात्र छात्राएं जो फर्स्ट क्लास से पास की हैं, उनको सभी ने शुभकामनाएं एवं बधाई दी। जिसके चलते मैंने इस ट्रस्ट को बनाया। ट्रस्ट में कहीं से किसी तरह का बाहरी कोई इनकम नहीं है। जो हमारे पास जो इनकम होता है, जो पैसे आते हैं, उसी से इस ट्रस्ट को चलाते हैं और उससे बच्चों को शिक्षा देते हैं। हम देख रहे हैं कि ज्ञानोदय फाउंडेशन एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट 1989 से रजिस्टर्ड है। इसके बावजूद भी आपको कहीं से कोई फंड नहीं मिल रहा है। आखिर इसके पीछे मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न के बारे में तो हम नहीं बता रहे हैं, सिर्फ हम काम करना चाहते हैं, काम कर रहे हैं। कोशिश हमारी है कि सरकार के सामने हम लोगों ने बच्चों के प्रमाण पत्र के बारे में, जिसको टीसी कहते हैं, उसको मांग किया था, जिसको गवर्नमेंट ने मान लिया है और इसकी स्कूल का वैल्यू दे दिया है। आज जिस प्रकार के कार्यक्रम आपके यहाँ आयोजित किया गया, उसमें देखा गया कि अच्छे नंबर प्राप्त करने वाले, सांस्कृतिक कार्यक्रम में अच्छे भाग लेने वाले, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी जो भी प्राप्त किए हैं, बेहतर परफॉर्मेंस किया है, नृत्य प्रस्तुति भी बेहतर किया है, उन बच्चों के लिए आपकी सोच क्या है? हम चाहते हैं कि भविष्य में वो इससे भी बेहतर कर सके। विद्यालय चलाने की प्रेरणा आपको कब मिली थी और कैसे मिली थी, किसने दिया था? विद्यालय चलाने की प्रेरणा हमको एक छोटे से बच्चे से मिली। जो बच्चा जिसको हम ट्यूशन पढ़ाते थे, उसके फादर का नाम था हीरा चौधरी। वो ताड़ी जो ऊपर से लेके लोग उतरते हैं, तो ताड़ी लेके उतरने के सिलसिले में वो गिर गए और गिरने के चलते उनकी मौत हो गई। उस बच्चे को लोगों ने पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दिया और उसी पीरियड में हमको लगा कि नहीं, बच्चे को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। उसी बच्चे को लेकर, जिसका नाम उपेंद्र चौधरी पढ़ता है, उसी से हम स्कूल ट्यूशन पढ़ाए। उसी की वजह के स्कूल खोला और वैसे वैसे 5-6 बच्चे थे जिनको लेकर स्कूल को हम चले, जो आज तकरीबन 2+ बच्चे यहाँ पर हैं। आज गरीब तबके के बच्चे जो है आपके विद्यालय में लगभग कितने पढ़ रहे हैं? तकरीबन 50% ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता बहुत ही गरीब हैं। उन लोगों के लिए अलग से व्यवस्था क्या है? अलग से व्यवस्था है, उन लोग से कुछ नहीं लिया जाता है, ना कोई जोर जबरदस्ती है। जो दे देते हैं उसको ले लिया जाता है और अनाथ बच्चे का 1 पैसा भी फी इस तरह के कार्यक्रम कितने वर्षों से आयोजित किए जा रहे हैं? ये कार्यक्रम तो जब हमने स्कूल स्टार्ट किया था उसी समय से कर रहे हैं, सन 1989 से। जी। ज्ञानोदय विद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं, छात्र छात्राओं के प्रति क्या संदेश देना चाहेंगे? हम छात्र छात्राओं के प्रति यही संदेश देना चाहेंगे कि छात्र छात्राएँ जो हैं वो खूब मन लगा करके पढ़ें और स्व के साथ साथ पर भी ध्यान दें। कहने का मतलब ये है कि अपना खुद का तो कैरियर बनाएं ही, साथ ही साथ देश, दुनिया, समाज के भी कैरियर बनाने में ध्यान दें और एक बेहतर समाज बनाएं। और अभी जो वर्तमान का जो संकट है दुनिया भर में, पर्यावरण की संकट, उसके बारे में भी हमारे बच्चे जागरूक हों। हम यही संदेश देना चाहेंगे कि पर्यावरण के प्रति हमारे बच्चे, हमारे शिक्षक और आप पत्रकार बंधु भी हो सके तो पर्यावरण के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाएं और आपका कवरेज अगर ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण के बारे में होगा तो ये हमारी पूरे दुनिया के लिए, या हम कहें कि जितने भी जीव जंतु हैं इस यूनिवर्स में, उनके लिए बेहतर होगा। यही हमारा संदेश है आज स्कूल में आने के बाद बच्चों को। पर्यावरण की जहाँ तक आपने बात की, तो महान वैज्ञानिक अरस्तु ने कहा है कि प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे तो स्वतः मिट जाओ।
बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्रकृति के ही सापेक्ष में रहता है, पर्यावरण के ही सापेक्ष में रहा है, और उनका बिल्कुल सही कहना है। और इसी संदर्भ में हम यही कहना चाहेंगे आज ज्ञानोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं को कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि प्रकृति से अलग शिक्षा ने हमारे बच्चों को अनगिनत नुकसान पहुंचाया है। तो हम चाहेंगे कि इस संस्थान के जो डायरेक्टर हैं रुस्तम सर, कि वे अपने बच्चों को प्रकृति के समीप ले जा करके अगर बच्चों का अध्यापन का कार्य अगर कराएं तो हम समझते हैं कि ये देश दुनिया ब्रह्मांड के लिए बेहतर हो। वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसके बारे में हम लोग को ये समझना होगा कि हम लोग जो है से इस बदलते पर्यावरण में हमें ये लगता है कि गर्मी के मौसम में कूलर लाने से, एसी लाने से हमें निदान आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। वो क्षणिक निदान हो सकता है। अगर उसके सही निदान की ओर जाना चाहते हैं हम लोग तो आसपास हम लोग पेड़ पौधा लगाएं, और अगर कोई वृक्ष नहीं भी लगा सकते हैं तो जो वृक्ष पहले से है उसको बचाने का प्रयास करें। आज जो कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए हैं, उस कार्यक्रम के माध्यम से छात्र छात्राओं को क्या संदेश देंगे? आज हम लोग जो ज्ञानोदय विद्यालय के जो रिजल्ट के अवसर पे हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे, तो यहाँ पर जितने भी छात्र छात्राएं आए थे उन लोगों को मैं बस एक ही संदेश देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप अपने पढ़ाई लिखाई को कर रहे हैं, उस पढ़ाई लिखाई को अपने घर परिवार और आसपास के लोगों को भी बताने का प्रयास करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित कुमार है।